जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में। प्रश्न 125 सुंदरकांड। इसके पहले हनुमान जी समुद्र पार करके लंका की तरफ आते हैं। उनको वहाँ अति सुंदर बाग दिखाई देता है। अब आगे। वण टिण फल ऐं फूल इलाही, कुदरत जी हर शइ मन चाही। हिकिड़ो साम्हूं जबल ॾिठाई, झट चढ़ंदो वियो डपु न कयाई। हनुमान जी देखते हैं कि अति सुंदर पेड़ पौधे हैं, फल और फूल है। प्रकृति की हर चीज़ मन को लुभा रही है। तब हनुमान जी ने सामने एक पर्वत देखा तो तुरंत ही बिना किसी डर के उस पर्वत पर चढ़ गया। नजर जबल लंका आई, सुहक ले जी आहिल भाई। सागर उन जे चैनी पासे, सोन भितन में तजलो भासे। हनुमान जी को इस पर्वत से लंका दिखाई देती है और वहाँ एक शाही किला दिखाई देता है जिसकी सुंदरता मन को लुभा रही थी। चारों तरफ समुद्र था और उसकी दीवारें स्वर्ण मंडित थी और चमका रही थी। सजल रस्ता ऐ घर शाही, हाथी घोड़ा खच्चर इलाही। राकासन जी सेना भारी, जोधन जी आ पहरेदारी। वहाँ के रास्ते सजे हुए अति सुंदर लग रहे थे और जो मकान बने थे वो भी बड़े शाही थे। हाथी घोड़े खच्चर सब अति अधिक मात्रा में थे। राक्षसों की सेना भी भयंकर थी और वीरों की पहरेदारी थी। उतरे संदे पहरी घना, हनुमत मन विचार। छोन नगर अंदर घिड़ा, जिय थींदो अंधकार। हनुमान ने देखा कि वहाँ पहरेदार अति अधिक हैं तो उनके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं नगर में तब जाऊं जब अंधकार हो। पोहन नंढेड़ो रूप बनायो, नरहर सुमरे लंका आयो। दैत लंकिनी डरते आहे, हकल कही किय आए काहे। तब हनुमान जी ने अपना छोटा रूप किया और श्री राम का मन में स्मरण करके लंका आया। लंका के द्वार पर लंकिनी राक्षसी खड़ी थी। उन्होंने वहीं से आवाज़ दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और कहाँ जा रहे हो। मूर्ख तो खे जान बिना है, चोर तम है जो खाधो आहे। हनुमान हिकुठो शो मारियो, दैतण लुकड़की भूखे ढारियो। राक्षसी लंकिनी ने कहा कि हे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि जो भी चोर यहाँ आता है वो तो मेरा भोजन हो जाता है। तब हनुमान जी ने भी एक कस कर घूसा मारा तो वह लंकिनी जमीन पर गिर पड़ी। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।